आप सब जान गए सुख कहाँ है। हाँ, एक ही जगह सुख है और वो सुख कहाँ है? भूर्भुवस्वः भूर्भुवस्वः। भुवः जो दुख विनाशक है उसके चरणों में ही सुख है, जो दुख नष्ट कर देता है। और दुनिया में दुख नष्ट करने वाला कोई और नहीं, केवल एक ही जगत पिता परमात्मा है, उसके सिवाय कोई दुख दूर नहीं कर सकता है। सतगुरु, संत, महात्मा, भागवत आदि ये सारे दुख दूर करने के रास्ते बताते हैं। इस रास्ते पे चले जाओ, वहां दुख दूर होता है, वहां मिलेगा धोबी धोने वाला, तुम्हारे दुख धो धो के साफ कर देगा। दुख सुख तो संसार की छाया है, आता जाता रहता है, चलने दीजिए, कोई बात नहीं है। कोई सुखी नहीं है, कोई दुखी नहीं है, ये तो निरंतर बह रहा है, दिन और रात की तरह आगे पीछे चलता है। सदगुरु भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को कहते हैं, ब्रह्मा जी चतुर्मुखी हो गए। ब्रह्मा जी ने जब तप शुरू किया ना, तब एक मुखी थे ब्रह्मा जी। बड़ी अद्भुत कथा है, देखो, सारे वेद खोल देंगे, पाचोरा में मौका मिल ही गया है महाराज जी को। कथाएं तो बहुत सुनी है भागवत की तुमने, है? त्रिपुंडम योगेन दर्शनम भावे योगो चतुरांगण। चतुर्भुज ने चतुर्मुख कर दिया ब्रह्मा जी को। जो भी अच्छे गुरु का शिष्य बन जाता है, जो अच्छे गुरु होते हैं, वो चतुर्मुखी कर देते अपने चेला को। चतुर्मुखी, चतुर्मुखी कैसा? ऋग्वेद मुखी, सामवेद मुखी, यजुर्वेद मुखी, अथर्ववेद मुखी। इन चारों वेदों का ज्ञान चार बुद्धियों में आ जाता है, बुद्धि, मेधा, ऋतंबरा और प्रज्ञा। प्रज्ञा बुद्धि कभी सोचिए, कभी सुनिए कि प्रज्ञा नाम की बुद्धि होती है, प्रज्ञा नाम की छोकरियां होती हैं, बुद्धि कहां होती है? मेधा, मेधा नाम की भी छोकरियां होती है। पर याद रखो, स्कूल कॉलेज में मेधावी छात्र का प्राइज होता है, उपहार होता है, मेडल होता है, मेधावी। ये जितने लोग बैठे ना, ये सब के सब मेधावी लोग हैं, मेधावी। जिनकी भोग बुद्धि, खाने पीने कमाने की जो बुद्धि है भैंस वाली, वो भैंस वाली बुद्धि से थोड़ा ऊपर का सोचता है, वही मेधावी हो जाता है। आपने थोड़ा ऊपर का सोच लिया, आज खाना कमाना छोड़ के कथा में आए ना, थोड़ा छोड़ लिया, भोग बुद्धि को छोड़ के, भैंस बुद्धि को छोड़ के, मेधा बुद्धि को धारण कर लिया। जिस टायर के सब रबर घिस गई है, उसे निकाल के स्टेपनी में कस दिया और स्टेपनी के नए टायर को गाड़ी में कस लिया और कथा में आगे मेधावी हो गया। क्या हो गए? प्रमोशन हो गया आपका। और सुनिए, जो व्यक्ति कथा को धारण कर लेता है और महाराज की बताई हुई बात कल पिंड बना लेगा खुद को, वो ऋतंबरा हो जाएगा। ऋतंबरा, ऋतंब आवरम गते नाम वेदो नाम ऋतंबरा, 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 ऋत अंबरा। अंबर माने आकाश में चला जाएगा, उसकी ऊंचाई आकाश के बराबर हो जाएगी, उसकी पहुंच आकाश तक हो जाएगी, उसकी शक्ति आकाश तक चली जाएगी। जिस व्यक्ति के अंदर ऋतंबरा बुद्धि जाग जाती है, वो सुनीता विलियम की तरह अंतरिक्ष में घूम के आ जाता है। ऋतंबरा, अंबर की सोचिए। और जो ऋतंबरा को भी और प्रमोशन कर ले, वो प्रज्ञा में चला जाता है। और जो प्रज्ञा में चला गया, उसको कभी जन्म नहीं लेना पड़ता। प्रज्ञा जन्म, प्रज्ञा जन्म, प्रज्ञा जन्म। जिसकी प्रज्ञा बुद्धि जाग जाती है, उसे कभी जन्म फिर लेना पड़ता नहीं। वो स्वयं भगवान हो जाता है महाराज। क्या हो जाता है? भगवान। कैसे भगवान हो गया? जैसे गंगा समुद्र हो गई, यमुना समुद्र हो गई, कावेरी समुद्र हो गई, सरस्वती समुद्र हो गई। कैसे समुद्र हो गई जरा बताओगे? नहीं मालूम। चलिए, हिमालय से गंगा निकली और कलकत्ता में जाके समुद्र में गिर गई। और जैसे ही कलकत्ता में जाके समुद्र में गिरी तो गंगा सागर बन गई, गंगा नहीं रही महाराज। ऐसे ही
तुम जितने भी जीव आत्मा हैं, जब संसार सागर में से निकल के परमात्मा रूपी सागर में मिलते हो तो तुम स्वयं ब्रह्म हो जाते हो, तुम स्वयं आत्मा परमात्मा हो जाते हो, तुम्हारे सारे सुख दुख नष्ट हो जाते हैं। क्यों? कोई नई बात नहीं बता रहा हूं। मिट्टी खेत में से आती है और खेत में ही जाती है। अच्छा बताओ कहां से आती है कहां जाती है, आप बताओ। अरे आपके घर में जो घर बनाया है वो ईंट की मिट्टी कहां से आई? खेत में से। मिट्टी मिट्टी में से आएगी और कहां से आएगी? ईंट बना दी किसी ने, घर में लगा दी और थोड़े सालों के बाद वही मकान ढह जाएगा, फिर से वही मिट्टी में चला जाएगा, फिर से मिट्टी बन जाएगा। अग्नि जहां से आई वहां चली जाती है, पानी जहां से आया वहां चला जाता है। संसार में कुछ नहीं मरता, संसार में कुछ नहीं बिगड़ता, केवल संसार में परिवर्तन होता रहता है। इसलिए ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम तो ईश्वर में से आए और ईश्वर में ही जाएंगे। पर जो जीव कर्म के बंधन में पड़ा है वो ईश्वर में नहीं जाएगा, वो काल चक्र में मृत्यु और जन्म के बंधनों में चक्र काटता रहेगा। और इस चक्रव्यूह से जो बचना चाहता है उसे प्रज्ञावान होना पड़ेगा, उसे भागवत बनना पड़ेगा, उसे भक्ति ज्ञान वैराग्य लेना पड़ेगा, उसे संसार की प्रवृत्तियां त्याग पूर्वक भोगनी पड़ेंगी। संसार ही सुखदायी हो जाएगा उसका, है? औलाद तारने वाली हो जाएगी, बेटी उबारने वाली हो जाएगी। तुम्हारा ही धन तुम्हें स्वर्ग ले जा सकता है, पर तुम्हें प्रज्ञा बुद्धि चाहिए। बिना प्रज्ञा बुद्धि के तुम्हारा धन तुम्हें स्वर्ग नहीं ले जाएगा। धन तो दुख का कारण है, सुख का कारण नहीं है। पर जिनमें प्रज्ञा बुद्धि आ जाती है, मेधा बुद्धि आ जाती है, ऋतंबरा बुद्धि आ जाती है, जिनमें सत्कर्म की बुद्धि आ जाती है, जिनमें सोच आ जाती है, जिनमें श्रेष्ठ बुद्धि आ जाती है, उनका धन उन्हें सुख की तरफ, नाम की तरफ, कीर्ति की तरफ, दान की तरफ, सेवा की तरफ, पूजा की तरफ ले जाता है, जो सीधा द्वार जाके इंद्रलोक में खुलता है, कुबेर लोक में। ईमानदारी से बताओ, सबको मरी हुई सास की सौगंध है। आप में से कुबेर कौन नहीं बनना चाहता? बोलिए ना, आप में से कुबेर बनना कौन नहीं चाहता है? आप में से कौन ऐसा है जो साहब नहीं बनना चाहता, हाकिम नहीं बनना चाहता, ठाकुर नहीं बनना चाहता, सेठ नहीं बनना चाहता? बोलिए ना, आप में से कोई ऐसा है जो कुछ बनना ही नहीं चाहता? अरे बनना चाहते हैं ना तो बन जाएंगे, कौन सी बड़ी बात है। पर भागवत क्या कह रही है उसे जरा ध्यान में रखो। भागवत कह रही है तू इंद्र बन जाएगा, तू कुबेर बन जाएगा, तू यमराज बन जाएगा, तू यमदूत बन जाएगा, तू सब कुछ बन जाएगा। चंद्र सूरज पृथ्वी आकाश भी तू बन जाएगा, पर जब तक तू उस मार्ग पे नहीं आएगा तू कुछ नहीं बन पाएगा। इसलिए कौन सा मार्ग होना चाहिए? भगवत मार्ग, वैष्णव मार्ग, वारकरी मार्ग, भक्ति मार्ग, अनंत सुख मार्ग, दैव मार्ग, मानवता का मार्ग, पुण्य का मार्ग। यही मार्ग है जो आप आज आए। शुरुआत तो हो गई, बस मैंने पहले कहा कि शुरुआत जो की है इन्हें 7 दिन में खत्म मत कर देना। सप्तो जन्मान गते, ये 7 दिन में जो सीखा है ये 7 जन्मों तक तुम्हारे साथ रहना चाहिए। इसलिए हमेशा स्वर्ग में रहोगे, स्वर्ग में रहोगे, स्वर्ग में। ब्रह्मा जी ने घोर तप किया, चतुर्मुखी हो गए। तप करने से चतुर्मुखी होता व्यक्ति। अगर मैं बचपन से तप नहीं करता तो मुझे चतुर्मुखी ये ज्ञान कहां से आता? कहां है किताब मेरे सामने? बताओ है? भाई मेरे सामने कोई डायरी है क्या? कोई किताब रखी है क्या? कोई खोल के पढ़ रहा हूं क्या? नहीं है। ऋतंबरा प्रज्ञा चारों बुद्धि जगा के रखी है माता माँ ने, चारों। जब रोटी खाता हूं तो बुद्धि को ले आता हूं, जब सोचता हूं तो मेधा को ले आता हूं, किसी को आशीर्वाद देता हूं तो ऋतंबरा ले आता हूं, और जब खुद के लिए करता हूं तो प्रज्ञा ले आता हूं। चारों बुद्धियों पे शासन है महाराज का। आपका भी होना चाहिए बुद्धि के ऊपर शासन। जो मन बुद्धि पे आज शासन करता है
वो कहीं भी पूजा हो जाएगी उसकी, कहीं भी जय जयकार हो जाएगी। जिसने मन को नहीं जीता, जिसने बुद्धि को नहीं जीता, जिसने चित्त को नहीं जीता, जिसने आंखों को नहीं जीता, जिसने हाथ को नहीं जीता, जिसने पैर को नहीं जीता, वो हारा हुआ है, हारता ही रहेगा, हारता ही रहेगा, हारता ही रहेगा। जीतना है तो हाथ को जीतो, आंख को जीतो, कान को जीतो, मन को जीतो। पहले अपनों को जीत लो तो बाहर वाले अपने आप हार जाते हैं। अपनों से, अपनों को जीतिए, पड़ोसी तो पसीना पसीना हो जाएगा। चार भाई हों और चारों पहलवान हों और प्यारे प्यारे हों तो पड़ोसी की मजाल क्या है कि तुम्हारे सामने सब्जी की पानी फेंक दे, पर करेंगे क्या? सब भिंडी की सी टांगे हैं और आपस में झगड़े करते हैं, पड़ोसी फूट का मजा उठाता रहता है। हा? इन सालों में खुद ही बनती नहीं है तो हमसे क्या लड़ेंगे? पड़ोसी एक एक करके ठोकता रहता है। इसलिए याद रखो, हा? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, वासना, कामना, ये सब पड़ोसी हैं तुम्हारे। ये तुम्हारे घर में खिड़की खोल के कभी भी देखेंगे तुम क्या कर रहे हैं। इसीलिए खुद को जीतो, अपनों को जीतो। अपना क्या है? अपना हाथ है, जीतो। आंख है, जीतो। जीवा, जीतो। ये सब अपने। और इन सेना के सेनापति हम हैं, ये सब सिपाही। आंखें अपना पहरा लगा रही हैं, कान अपना पहरा लगा रहे हैं, जीवा अपना पहरा लगा रही है, दांत अपना पहरा लगा रहे हैं। ये सब साले सुरक्षा कर रहे हैं हमारी। हम मुखिया इनके, राजाएं हम इनके। किनके? हमारा तो नाम ही इंद्रदेव है? गतम इंद्री नाम वशतान इंद्रदेवः। इंद्रियों को जिसने जीत लिया वही स्वर्ग का अधिपति बनता है और वही सुंदर भी बनता है, वही बुद्धिमान होता है, वही ज्ञानवान होता है। आप सब जानते ही, बताने की कोई गरज नहीं है। अपनी अपनी आंख, नाक, कान, ये सारी दुकान अपने कब्जे में होगी तो समझ लीजिए व्यापार बढ़िया चलेगा। और दुकान का सामान कब्जे में नहीं रहा, ग्राहक ने कहा सिंदूर दे दो, सेठ जी ढूंढ रहे सिंदूर, किधर है किधर है किधर है, 1.5 घंटा हो गया। तब तक ग्राहक ने कहा भाड़ में जा ससुरे, तू सिंदूर लेके दूसरी दुकान पे चला जाऊंगा। इसलिए सामान कब्जे में होना चाहिए। ग्राहक आया, सिंदूर मांगा कि हाथ डाल दिया, ला आ गया माल। कब्जे में होना माल है। यदा दृष्टि नाम तथा वस्तु नाम योगे पदार्थम सर्वे योग जित्ता नाम। अरे संसार के वस्तु पदार्थ दुकान जितनी भी है ये सब हमारे कब्जे में होनी चाहिए। क्यों? हम इसके सेठ हैं, हम इसके साहूकार हैं, हम इसके मालिक हैं और ये सब हमारी प्रजा है। और हमारी प्रजा हमारा नहीं सुनेगी तो राजा कैसा? बोलिए ना। इसीलिए तो तुम सब दुखी हैं। तुम्हारी औलाद तुम्हारा सुनती कहाँ है? बोलो बोलो ना। गुरुजी नहीं नहीं ऐसी बात नहीं महाराज, मेरा लड़का तो बिल्कुल पूछ पूछ के बाथरूम जाता है। आज्ञाकारी है, आज्ञाकारी। हाँ, बिना पूछे तो श्वास भी नहीं लेता। श्रवण कुमार से अच्छा तो नहीं ना तुम्हारा बालक। पर याद रखो, श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की सेवा में कोई कसर नहीं रखी। पर देखो, जब श्रवण कुमार को बाण लगा है तो मरने के लिए श्रवण कुमार ने माँ बाप की आज्ञा नहीं ली है, अपने आप बिना बताए मर गया। महाराज वो भी आज्ञा नहीं पाल पाया। श्रवण कुमार भी माँ बाप की आज्ञा पूरी नहीं कर पाया, बिना बताए मर गया। वो ढूंढ रहे बेटा 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 बेटा। बाबा मुझे बाण लगा है, अब मैं मरना चाहता हूं, आज्ञा दीजिए। नहीं, बोला ही नहीं, चुप। मरने की आज्ञा नहीं, झूठा पड़ गया। देखो इसको बोलते हैं सेवा। कितनी सेवा की बच्चे ने, श्रवण कुमार ने। कथाकार, प्रवचनकार, महात्मा, किताब सब कहती हैं श्रवण जैसा बालक होना चाहिए, श्रवण जैसा बेटा होना चाहिए। इतनी सेवा करके भी अंतिम समय आज्ञा नहीं पाली, चुपचाप ही मर गया। संसार बड़ा ही बेहुदा है।
संसार की विलक्षण लीला को कौन समझ पाया है? आज ब्रह्मा जी को चतुर्बुद्धि आई तो ब्रह्मा जी ने चारों बुद्धि से चारों दिशाओं को, चार वर्णों को और चार प्रकार के जीवों को पैदा करने का निश्चय कर लिया महाराज। हाँ, चार प्रकार के जीव कैसे होते हैं? पूरी सृष्टि पे 84 लाख योनियां हैं और 84 लाख योनियों में केवल 4 ही प्रकार के जीव हैं। सुनिए ध्यान से, 4 प्रकार के जीव। पहले जीव कौन से? जिनके 2 पैर होते हैं। 2 पैर वाले जीव 1 हो गया, और 4 पैर वाले जीव 2 हो गए, और 100 पैर वाले जीव 3 हो गए, और बिना पैर वाले जीव 4 हो गए महाराज। 4 पैर की दुनिया में परमात्मा ने शरीर बनाए ब्रह्मा जी के द्वारा। ब्रह्मा जी ने पहले कौन बनाए? अक्षर बनाए, क्षरम गतम क्षर। ब्रह्मा जी ने पहले क्षर बनाया, जो कभी नहीं मिटता, कभी नहीं मरता, जिसका विनाश कभी नहीं है। सृष्टि में पहले वही आया जिसका विनाश नहीं है, और वो है अक्षर, जिसका क्षय नहीं है, विनाश नहीं है। क्षर, क्षर क्या होता है? बोलिए सब साथ में बोलना। अक्षर क्या होता है? जहां से सब शुरू होता है। जैसे गूंगा भी बोलता है क्षर, जिसका विनाश नहीं है। गूंगा क्या बोलता है? आ आ आ। गूंगा बोलता है कि नहीं? आ। ये है, ये क्या है? क्षर, क्षर है ये। इसका कभी मरण नहीं होगा। दुनिया का कोई भी विज्ञान, दुनिया का कोई भी अक्षर, दुनिया का कोई भी ज्ञान क्षर से ही शुरू होता है। बोलिए आ। शुरू हो गई पढ़ाई। हाँ देखो, हाँ पहला, इसका विनाश नहीं है। ब्रह्मा से पहले जीवित है ये अक्षर, इसलिए ब्रह्मा जी ने प्रकट किया उसको। कहां प्रकट था ये? ब्रह्मा से पहले कहां जीवित है ये? नहीं मालूम? महाराज से पूछो। हाँ सुनिए, ब्रह्मा जी से पहले भी अक्षर जीवित है, पर ये भगवान के रूप में कहीं पर चुपचाप रखा हुआ है, पिंड बन के। कहां पर रखा है ये? अनंत शक्ति निराकार ब्रह्म में रखा हुआ है। ओम के अंदर, ओम में समा गया है। वहां से ब्रह्मा जी ने निकाल लिया अ उ म ओम, अकार उकार मकार ओमकार। ओमकार के खंड खंड ब्रह्मा जी ने कर दिए। गुरुवर्य युग प्रवर्तक, क्रांतिकारी, राष्ट्रीय संत परम पूज्य श्री इंद्रदेव जी महाराज जी के शुभ सानिध्य में राष्ट्र सेवा, जन सेवा तथा धर्म सेवा हेतु गौशाला, वृद्धों की सेवा, अन्नदान, वस्त्रदान, यज्ञ हवन आदि सेवाएं निरंतर निशुल्क चलाई जा रही हैं। एक गोमाता के लिए 1 वर्ष के चारे हेतु 11,000 रुपए, 5 गौमाता का 51,000 रुपए, 11 गौमाता का 1,11,000 रुपए धनराशि देकर गौ सेवा में हमारा साथ दे सकते हैं। बूढ़े माता पिताओं को सम्मान पूर्वक रखने और उनके खाने की सुंदर व्यवस्था हेतु वृद्धाश्रम का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। अनेक वृद्ध माता पिताओं की सेवा के साथ वृद्धाश्रम निरंतर चल रहा है। 25,000 रुपए की राशि देकर आप वृद्धाश्रम के आजीवन सदस्य बन सकते हैं तथा 2,51,000 रुपए देकर निर्माणित वृद्धाश्रम में एक रूम पर अपना नाम लिखवा सकते हैं। कृपया हमारा सहयोग करें। हमारा अकाउंट डिटेल्स हमें संपर्क करने के लिए डायल करें +91 88 059 60202 +91 88 059 70202। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट भी देख सकते हैं www.shriindradevjimaharaj.com। हमारा ईमेल आईडी है shriindradevjimaharaj@gmail.com।